नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की लाइव मॉक के बारे में, जो कि टेक्स्ट बुक के ऊपर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। ये मॉक नंबर 6 है, जहाँ पर ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट को दिया गया है। तो मैं भी इस साल ग्रेजुएशन का मैं एग्ज़ाम दूंगा फिर से, क्योंकि मैंने 24 वाला एग्ज़ामिनेशन दिया था। उसमें मैंने CBT2 और साइको तक मैंने कंप्लीट किया हुआ है, बट अब इसका रिज़ल्ट आया नहीं है। जिसके कारण क्या है, अभी कह नहीं सकते हैं कि इसके अंदर रिज़ल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, जबकि मेरा मार्क्स उसके अंदर 95 था या 96 के आसपास है, 95 96 के बीच में था CBT2 के अंदर। तो उतना अभी आइडिया नहीं है कि इसमें कोई पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सेकेंड एग्ज़ामिनेशन को यानी कि 25 वाला फिर से दूंगा ही। ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन 16 मार्च से भी है। तो मेरा 16 मार्च को तो एग्ज़ामिनेशन नहीं है, बट देखते कब आता है। तो इसी रिगार्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि भाई जितना दिन है मैं उससे पहले अटेम्प्ट करते जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ALP का ज्वाइनिंग आ चुका था। मैंने सब कुछ करा लिया है, बस मुझे ट्रेनिंग के लिए भी स्लॉट नहीं मिल पा रहा, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए जब तक ALP का स्लॉट कभी भी आ सकता है, मैं कभी बुलाया जा सकता है, इसलिए मैं अब रिवीजन की जगह पे मैं सिर्फ मॉक को अटेम्प्ट करता हूँ, जिससे कुछ मेरा प्रैक्टिस होता रहता है। तो रेडी करते हैं बिना कोई देरी के। अगर आपने ये मॉक दिया है तो अपने मॉक का मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इंसर्टेड इनटू अनदर टू कॉज डैमेज। इसको हम वायरस कहते हैं। In which of the following sessions of INC नेशनल एंथम वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम। नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, है ना। तो 1911 में शायद गाया गया था। 1911 का कौन सा अधिवेशन था? 1896 में वंदे मातरम गाया गया था शायद, है ना। नेशनल सॉन्ग नहीं, नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम 1911 में गाया गया होगा। 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, ठीक है ना। 47 में तो नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा। 56 में नहीं, तो 1911 बचता है, जो कि वो कौन सा अधिवेशन था 1911 का, एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, बट शायद इसी में होगा। जय इन्वेस्टेड 14,800 एट सारी 8% सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 6 मंथ वाज। 14,800 साढ़े 8% को हम क्या ले सकते हैं, 8 2 16 17/2 गुना 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 महीना का डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 2 का यहाँ 3 से चला गया, 3 का ये 4 से चला गया, 4 का काटेंगे, 4 दिए 12, 7 चौका 28, यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा 7 7 49, 9 आएगा। आंसर ये हो गया। बोलता है कि स्कूटर एक प्रकार का व्हीकल है, यानी कि स्कूटर एक प्रकार का व्हीकल है, तो पेंसिल एक प्रकार का स्टेशनरी है। वेयर वॉज द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप वॉज होल्ड। तो एशिया का रेसलिंग चैम्पियनशिप जो है किर्गिजिस्तान के अंदर या जोर्डान में हुआ है। एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप, चलो इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। 8% द रेशियो ऑफ एज रानी एंड वनी। आफ्टर 5 ईयर्स रानी एज विल 20। ठीक है, तो रानी का भी उम्र कितना 4x है, तो ये मान के चलता है प्लस 5 साल के बाद 25 साल हो रहा है, तो 4x बराबर 20 आ गया, तो x का मान 5 आ गया। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ वानी एट द प्रेजेंट, 25 ईयर्स ही है। अगर ऑप्शन से देखते तो पता चल जाता कि 5 का मल्टीपल कौन है। 6 फ्रेंड आर सिटिंग इन सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, दे आर PQRSTU। P इज इमीजिएट नेबर ऑफ T एंड S। P जो है इमीजिएट नेबर है T और S का, ये कंडीशन हो सकता है। या कंडीशन एक तो ये भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है कि S इधर और T इधर और P इसके बीच में है, ठीक है। और S इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ Q, और S जो है इमीजिएट लेफ्ट ऑफ Q है, यानी ये पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो ये कंडीशन हट जाएगा। और U इज सिटिंग इमीजिएट राइट ऑफ Q। U इज सिटिंग इमीजिएट राइट ऑफ Q, ठीक है, आंसर आ गया। हु इज सिटिंग इमीजिएट राइट ऑफ T। अच्छा, क्वेश्चन देखते तो पता चल जाता, पूरा देखने की भी जरूरत नहीं होता। आगे चलते हैं। विच ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर टूक द इनिशिएटिव टू कन्वेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन। एक बात ये है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं कहा, INC की बात नहीं कर रहा है, ये INU कह रहा है, ठीक है।
ऐसे तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो एओ ह्यूम होना चाहिए, क्योंकि एक सिविल सर्विस था, लेकिन एओ ह्यूम ब्रिटिश का था या स्कॉटिश था ये ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते छोड़ दे क्या, इंडियन नेशनल यूनियन, क्योंकि भारतीय, क्योंकि कांग्रेस आईएनसी बनने से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन तो था ही, तो पता है मुझे है। चलो उसको नहीं करेंगे। एफ द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड ऑफ डेटा इतना है, देन फाइंड द मीन ऑफ डेटा। मीडियन 47.75 है, तो 47.75 लिखेंगे बराबर 3 मीडियन, 24 से 72 होता, ठीक है, माइनस का 2 मीन, ठीक है, माइनस का 2 मीन। मीन को हम उधर भेजेंगे, प्लस में चल जाएगा, इसको हम इधर भेजेंगे, तो 0.25 हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा 48 हो गया, और उसमें 8 जोड़ देंगे, 52 हो गया, 52 और 20 कर देंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको फिर से, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, बल 1 2 5 हो जाएगा, और सॉरी 48 4 9 हो जाएगा, तो 12.125 हो गया आंसर। JKL11 डिफरेंट फ्लोर पे रहता है, लोअर मोस्ट को 1 माना गया, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। कहता है कि M लिव ऑन द फ्लोर नंबर 2, M यहाँ रहता है, K एंड R इमीजिएट नेबर है, तो K और M जो है ना, K और M, तो मान लो चलो K यहाँ भी हो सकता है, एक कंडीशन एक और बना सकते हैं, एक और कंडीशन बना ही लेते हैं कि जब M यहाँ होता है तो K यहाँ भी हो सकता है। हाँ, O लिव ऑन द फ्लोर इमीजिएटली एबव K, तो अच्छा, तो ये कंडीशन फिल हो गया, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर तो नहीं रहता, तो O इसके ऊपर रहता है। एंड N लिव ऑन टॉप मोस्ट, और N सबसे टॉप मोस्ट पे रहता है, और J लिव ऑन द ऑड नंबर, तो J और एग्जैक्टली एबव O, O के ऊपर रहता है J, आंसर हो गया। ऑन विच फ्लोर डज L लिव, L का नाम नहीं आया, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे ही रहता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट अ सेंटेंस इन पैराग्राफ इन MS वर्ड। क्या बोल रहा है कि अगर हम कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, जो सेंटेंस लिखा है पैराग्राफ में MS वर्ड में टिप कर हो जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। एक तो ये भी होता है क्या, लेकिन विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट्स यूज टू सेलेक्ट अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ, जो हम लोग वर्ड में लिखा होता है ना, तो एक काम ये करते हैं, कंट्रोल दबा के भी क्या करते हैं, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कंट्रोल का भी ऑप्शन है। डबल क्लिक करते हैं तब भी एक पूरा सेंटेंस तो नहीं आता, एक वर्ड आता है, डबल क्लिक पे एक वर्ड आता है, तो डबल क्लिक तो नहीं होगा। उसके बाद कंट्रोल के अल्ट दबा के क्लिक करना पड़ता है ना, अल्ट क्लिक करके ऐसे टिपते हैं तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है। सिंगल क्लिक पे तो नहीं होगा, बचा कंट्रोल या अल्ट, तो अल्ट दबा के टिपते हैं कि कंट्रोल, तो अल्ट दबा के साथ टिपते होंगे, अल्ट फिर दबाते हैं, अच्छा अल्ट ही होता होगा, ध्यान रखिए सब नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली याद उतना तो है, लेकिन अल्ट दबाते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, पता नहीं कीबोर्ड आता है तब पता चलता है क्या करना पड़ता है। 4%, 5%, 10%, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट बुक पे दिया गया, कस्टमर को 448 का डिस्काउंट मिला, तो व्हाट विल द मार्क प्राइस। तो हम मान के चलते हैं क्या कि 4% है, तो 25 का सामान है 24 में मिला होगा, 20 का सामान है 19 में मिला होगा, और 10 का सामान है 9 में मिला होगा। 4 से काट सकते हैं, 4 का 6, 4 से काट सकते हैं 5, 3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, 5 5 25, 625 हो गया, और ये 9 27 हो गया, और हो जाएगा 19, तो 9 से 63, 7 कम 7 6 13, और 19 दूनी 38, ठीक है, 8 3 11, 3 1 4 513, 513 में 12, फिर 112, और ये 112/625, यही हमारा बराबर 448 के, यानी लगभग कितने बार में, 4 बार में आ गया। इसका करेंगे तो 6 चौक 24, यानी 2400 तो ये हो गया, और 25 चौक 100, 2500 इसका सही आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ऑल बूट्स आर स्नीकर, ऑल बूट्स आर स्नीकर है, ऑल बूट्स स्नीकर है, ऑल स्नीकर शूज़ हैं, ये स्नीकर और ऑल स्नीकर शूज़ हैं। सम शूज़ बूट्स हैं, सम शूज़ बूट्स हो सकते हैं, हाँ भाई,
सब स्नीकर बूट होगा, सब स्नीकर बूट्स होगा, हाँ भाई, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो कर जाता है। रेड क्लिफ लाइन वॉज डिमार्केटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रीमा रन 5/4 times as fast as Rekha. In view of this, Rima allowed Rekha lead of 50 meter to Rekha in a friendly race competition. What is the distance from the starting point where both Rima and Rekha meet? रीमा और रेखा, इस क्वेश्चन को हम बाद में कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि जेड एक्स सी फिर बी और जेड आ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, लिख लेते हैं जेड एक्स सी डैश बी जेड डबल डैश बी बी सिंगल डैश एक्स ई बी डैश जेड डबल डैश बी और बी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 का ग्रुप बना देते हैं। बन गया आंसर, 5 का ग्रुप से बनेगा। जेड के बाद एक्स सी भी होता है, जेड एक्स सी भी हो गया, यानी आंसर भी से स्टार्ट होने वाला है। फिर जेड एक्स सी हो जाएगा, यानी वी एक्स सी हो जाएगा। आंसर कहीं पे है क्या? वी एक्स सी नहीं है। अच्छा, यहाँ सी है तो यहाँ डी हो जाएगा, फिर यहाँ ई है तो यहाँ एफ हो जाएगा, यानी एफ भी आना चाहिए, लास्ट में आंसर एफ आना चाहिए। तो वी एक्स से स्टार्ट होगा, वी एक्स डी होगा, वी एक्स डी, ठीक है। तो वी एक्स डी एक ऑप्शन दिख रहा है और कहीं पे है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है कि पर कैपिटा इनकम इज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट हैपेंड टू इंडियाज पर कैपिटा इनकम पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो वो आफ्टर 1991 के बाद भारत पर कैपिटा इनकम बढ़ा ही होगा, शार्पली घटा तो नहीं होगा, स्टैग्नेंट नहीं, रुका हुआ भी तो नहीं होगा, निगेटिव तो हुआ नहीं है। इफ द मीन ऑफ दिस क्या होगा? इफ द मीन ऑफ 69 है, फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा ठीक है, क्लियर आंसर निकल जाएगा। तो हमने बोला 81 75 43 पर जोड़ देंगे तो 5 1 6 और 3 9, ठीक है। फिर 8 7 15 15 4 19, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना 5। तो 69 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 45, 6 5 30 4 34 और 199 को घटा देंगे तो मानो चलो अगर ये 200 होता तो 145 होता, यानी कि 146 है। और 2 से जब डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक्स प्लस वाई का सम आ गया 7 और 3, यानी 73 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता है क्या कि डिक्शनरी में जैसा दिखेगा बनाना है। तो सब में डी आर ई एन, ड्रीम सब में कॉमन है, हाँ। एम एम के बाद तो एल होगा, एल के बाद ई होगा, एल के बाद वाई हो जाएगा, एल के बाद एल हो जाएगा, एल के बाद टी हो जाएगा। ये कौन वाई है, तो सबसे पहले कौन आएगा? ई वाला, यानी कि सेकेंड ऑप्शन पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 2 हो जाओ, 4 हटाओ, फिर 1 हटाओ। और वाई और टी पहले कौन आएगा? तो वाई और टी में पहले टी आएगा, यानी 5 आएगा, फिर वाई वाला आएगा, यानी कि 3 आएगा। 2 4 1 5 3। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ साइप्रस रिस्पेक्टिवली। साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस का निकोसिया है ना, निकोसिया। साइप्रस की अगर बात करते हैं तो साइप्रस कहाँ जाता है? साइप्रस छोटा सा कंट्री है जो कि इस प्रकार से मिलता है, मिडिल ईस्ट के पास में से है, ठीक है। यहाँ साइप्रस है, तो साइप्रस हमारा यूरोप में आता होगा, तो निकोसिया का साइप्रस देना पड़ेगा। चलो तो इसका आंसर एग्जैक्ट तो राजधानी पता है बट करेंसी एकदम याद नहीं, साइप्रस। चलो देखते हैं क्या होता है। इन ए स्कूल ऑडिटोरियम 2/7 ऑफ द गर्ल्स है। अच्छा, एक देयर आर 111 मोर बॉयज देन गर्ल्स। तो 2 और 7 है, यानी 7 2 लड़कियां हैं तो 5 लड़के हैं। डिफरेंस कितना? 3 का है, जो कि 1 1 1 है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा, हाउ मेनी बॉयज इन द स्कूल? तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से 33 और 37 को 5 से गुना कर देंगे तो 185 आ जाएगा। 7 बचे 35, हाथ में 2, रुक जाओ, 7 बचे 35, 5 से 15 15 3 18, ठीक है, 185 है। अगला है क्वेश्चन कि हाउ एच रिलेटेड टू एफ। एच का एफ से क्या संबंध है? एट द रेट का मतलब एज स्पाउस बी, एच जो है भी की पत्नी है, ठीक है। एंड का मतलब होता है ए इज फादर ऑफ बी, तो वी इज फादर ऑफ के, वी इज फादर ऑफ के। परसेंटेज है ए इज सिस्टर ऑफ बी, के इज सिस्टर ऑफ के इज सिस्टर ऑफ क्यू।
एंड हैशटैग ए इज मदर ऑफ बी, तो क्यू इज मदर ऑफ एफ। ठीक है, तो हाउ एच रिलेटेड टू एफ, तो ये हाउ एच रिलेटेड टू, तो मदर इन लॉ नहीं हो, मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई, माँ की माँ हो गई, यानी कि नानी हो गई। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो भानु अथैया थी, जो कि गांधी के फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम में कौन, हाँ, कपड़ों डिजाइनिंग के लिए मिला था। 5 year plans in India did not primarily aim to achieve डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड, इस पर डिपेंड कभी नहीं था। एक आर्टिकल को हमने 452.2 में बेचा है आफ्टर अलाउइंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 55% इज गिवन ऑन द मार्क प्रोडक्ट देन इट सेलिंग प्राइस व्हाट। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला तब इतना मिला है। तो अगर हम देखेंगे कि देखो 20% का मतलब होता है 5 का सामान को 4 में बेचें, 10 का सामान को 7 में बेचें, 20 का सामान को हमने 19 में बेचा है, ये होता है। हाँ, 4 से काट सकते हैं 5 बार में, 50 हो जाएगा, मैंने 5 बचे 25, 250 हो जाएगा, और 9 से 63, 7 को 133, कितना का डिस्काउंट हो गया, 17 का ये हो गया, तो 117 हो गया, और डिवाइड बाई 250, और हम बराबर कर देंगे इसके 452.20, डिसिमल से हम हटाएंगे 00, 10 से 10, 10 से 10, 117 कितनी बार जा सकता है ये देखना होगा। 117 का हम देखेंगे 3 बार में, नहीं 3 बार में दे सकते हैं, 4 बार में भी दे सकते हैं। हाँ, तो जगह 7 चौक 28, हाथ में बाकी 2, 11 चौक 44, 46 ना, तो इसको हम 4 से तय करें, 3 से कटना पड़ेगा, तो हो जाएगा 17 3 51, और 3 एकम 3, 1 0 1 0 1 2, 17 के लगभग 6 बार में जाएंगे तो शायद हो जाए, 7 छः 42, और 11 छः 66, 66 4 100, 66 और 4, 7 छः 42, और 11 छः 66 4 100। ये ना रहा, एक बार क्लियर कर लें, 7 6 42, 6 कम 6 4 10, 702 आ रहा, नहीं ये भी नहीं है, तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन है, गड़बड़ क्यों कर रहे हैं इतना। 55% का डिस्काउंट देंगे तो एक चीज़ देखेंगे तो 45% ही कुछ मल्टीप्लाई होगा, और 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देख लेते हैं 9 का मल्टीपल कौन है। 4 2 6, 6 5 11, 11 2 13, 11 2 13, 13 5 18, पहला तो है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 8 2 10, ये भी 18, यानी कि इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे, यानी 2 ऑप्शन हमें 9 का मल्टीपल मिल गया है। जी का के से क्या संबंध है, जी डॉलर डिवाइड का साइन ए इज मदर ऑफ बी, जी इज मदर ऑफ एच। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो एच इज ब्रदर ऑफ आई है, माइनस ए इज वाइफ ऑफ बी, तो आई इज वाइफ ऑफ जे, आई जो है वाइफ ऑफ जे की, प्लस का मतलब ए इज फादर, तो जे इज फादर ऑफ के। हाउ इज जी रिलेटेड टू के, नानी, फिर से मदर से मदर आ गई, नानी आ गई। What kind of tools were mainly used by the हड़प्पन्स, ब्रॉन्ज टूल्स आमतौर पर लेकिन मेनली यूज़ कहा गया है, तो मेनली टूल्स जो है हड़प्पन्स के लोग जो है किसके यूज़ करते थे, उसमें स्टील तो खोजा हुआ नहीं होगा, आयरन उसमें मिलता नहीं था, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था, वुडन टूल्स का भी इस्तेमाल तो नहीं होता था, लकड़ी का औजार नहीं था, ब्रॉन्ज का टूल्स था। ब्रॉन्ज टूल्स हो सकते थे क्या, ब्रॉन्ज युग तो था, तो आयरन स्टील तो 100% नहीं है, बचा 2 ही ऑप्शन, चलो देखते हैं जो होगा। इन वैलेट दियर कॉइन्स 1 2 5, रेशियो है 2 5 3, अगर दियर 54 रुपये इन ऑल है तो 5 रुपये का कॉइन कितना, 3 का मल्टीपल देखना, ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों का रेशियो 2 5 और 3 है ना, तो 5 का मल्टीपल 3 का ही होगा, जो कि 6 ऑप्शन इसका सही है। अगर अब लॉजिक लगाना देख लो, अगर 3 रेशियो बराबर 6 है, मानो चल रहे हैं 2 आ गया, ठीक है, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये 6 हो गया, कितना 54 कॉइन करना है, तो 4 रुपये ये हो गया, 2 है तो ये 20 रुपया ये हो गया, और 4 ऊपर हो गया, और ये 6 है तो 6 6 36 हो जाएगा ना, और ये तो 6 6 36 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, देख लो जोड़ने पर 54 भी हो रहा है। ये लॉजिक अगर ऐसे 10 काम करता है तो आंसर सही है। इफ 1 इज एडेड टू इच डिजिट
ऑफ द नंबर व्हाट विल बी द, ठीक है, एक जोड़ना है 9 8 1 6 5 9 4 7 3। तो what is the sum of the fourth, fifth and sixth digit when counted from the left? तो 6 5 11 9 20। Which of the following Vedas contain a treatment for disease? अथर्ववेद इसका सही आंसर है। तो इसके बाद हो गया ए बी बी सी सी डी का मान इतना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, क्या 2 3 6 7 और 14 3, ये 3 3 हो गया, ये 7 6, ये 14 और 3, 2 से कट सकता है, 2 से काटेंगे, 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से कटने वाला है, हाँ 3 से कटेगा, 3 3 3 3 का 2, ठीक है, और 7 से कटेगा 7 7 2 और 2, तो पहला हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 12, तीसरा हो जाएगा 3 और ये भी जगह 3, लेकिन 8 और 12 यहाँ मिल रहा है, यानी हम कुछ गड़बड़ किए होंगे। सॉरी, सी का भी तो 14 है, यहाँ भी तो 14 है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। एक बार फिर से ऐसे कर लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 3 हो गया, 3 3 7 6 14 और 14, ठीक है, 7 7 2 2 3 3 3 2, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, आंसर सही था। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ क्या कर, ठीक है, देयर शुड बी अ पावर कट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, देयर शुड बी पावर कट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली बचाने के लिए पावर कट करना चाहिए। यस, इट हेल्प्स इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पीपल हैव टू पे लेस, नहीं ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। नो, देयर शुड बी नो पावर कट इंस्टीट्यूशन which require 24/7 electricity will be affected, क्या बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, नहीं बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, जिन संस्थानों को 24 घंटे बिजली की आवश्यकता होती है वे प्रभावित होंगे। बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए, नहीं बिजली कटौती क्यों करेंगे भाई, बिजली बचाना है तो हम कुछ अदर पर्सपेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक, कोई वहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। हाउ आर द हिमालय रेंज ओरिएंटेड इन अरुणाचल प्रदेश, अगर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से हमारा ऐसे है, ठीक है, तो हिमालयन रेंज ऐसे आता है और यहाँ से फिर ऐसे आ जाता है हिमालयन रेंज का, तो ये कहाँ जाएगा, ये चल जाता है तुम्हारा, देखेंगे तो ये तुम्हारा है भाई, तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है क्या, साउथ अगर हम इसको ऐसा पकड़ रखते हैं तो इस तुम्हारा वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये नहीं होगा, नहीं तो ये चल जाएगा, देखा जाए नॉर्थ टू साउथ ही चल जाएगा ना, ये नॉर्थ टू साउथ चल जाएगा ये आंसर। नॉर्थ वेस्ट टू, अगर हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये होता है, वेस्ट ये होता है, साउथ ईस्ट ये होता है, साउथ ये होता है, तो ऐसा थोड़ी है, ऐसे कर ऐसे है ना, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या, ऐसे से ऐसे है, ऐसे थोड़ी है, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है, तो नॉर्थ टू साउथ ही बनता है ना, ये आराम से ऐसे बनता फिर ऐसे खींचता है, ठीक है। तो हिमालयन रेंज के बारे में अगर ऐसे भी देखें तो ऐसा भी तो होता है ना, हाँ चलो इसको भी बाद में करेंगे, देखेंगे बाद में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल चार्ट जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी जोड़ दो, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। विच फिल्म डोमिनेटेड 70वां फिल्म अवार्ड, ठीक है, लापता लेडीज इसका है। इफ अ बॉय गोट फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और ही रीच 10 मिनट अर्ली, इफ यू गो 35 किलोमीटर पर आवर ही रीच 5 मिनट लेट, तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर द जर्नी एट द स्पीड ऑफ इतना, तो हम बोलेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से किया, एक बार 35 किलोमीटर प्रति घंटा से किया, स्पीड और टाइम का रिलेशन इन्वर्स होता है, हाँ ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, यानी कि 7 से 8 हो गया, यानी हम बात करेंगे एक रेफरेंस किसके बराबर है, 15 मिनट के बराबर हो जाएगा,
ठीक है। तो बोल रहा कि 35 से जाएंगे तो कितना समय लग जाएगा, 15 × 120 और 15 से 105 लगता, तो 5 मिनट का हो जाएगा। तो यानी एग्जैक्ट टाइम था पहुंचने के लिए वो होगा 95 मिनट था। 10 मिनट पहले नहीं, एग्जैक्ट टाइम जो पहुंचना था वो 115 मिनट है पहुंचने का, और इसका स्पीड से 120। ठीक है, इसका आंसर 120 मिनट्स हो गया। अगला क्वेश्चन है क्या, एक आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट, ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलने पर आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, देन आफ्टर टर्निंग लेफ्ट आई वॉकिंग 3 किलोमीटर, आई फाइनली टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 3 किलोमीटर, हाउ फार एम आई स्टैंडिंग फ्रॉम माई स्टार्टिंग पोजिशन 2 किलोमीटर। बस इसका आंसर 2 किलोमीटर है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी नहीं, जावा, सुंडा, बाली, बहासा, नई जानकारी है भाई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बिहाइंड डिवाइडेड बाई 8, 12, 20, 25 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो हम देखेंगे क्या, पहला संख्या मान चलो 590 है, दूसरा 600 है, अगला 1200 है और अगला 1190 है। हम देखेंगे 590 क्या 8 से कट सकता है क्या, नहीं कटेगा, हटा दो। 8 से ही काट सकते हैं, हाँ, यानी वो छोटा संख्या 600 है। 8 से काटेंगे ना तो 8 करेंगे, 8 8 64 और 8 पर 40 कट जाएगा, 12 50 60, 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, यानी सबसे छोटा संख्या 600 है। एल्बो को अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं, यानी ई से हम 1 घटा दिए, एल को सेम रखें, बी को हमें नहीं, अच्छा अपोजिट किया, ई का भी से संबंध किया, अपोजिट पहला को अगला वाले लास्ट से कनेक्ट किया है। ठीक है, आंसर आ गया। तो डब्ल्यू का मान 23 होता है, लास्ट में डी आने वाला है, यानी एक ही ऑप्शन में डी है, इसका आंसर आ जाएगा। If an atom is element, if an atom of element 11 protons and 12 न्यूट्रॉन्स in its nucleus, मास नंबर क्या होता है, मास इसका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, तो 11 + 12 23 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, अगर sec 4 a cosec 3 a मान सकना है तो हम क्या करेंगे, देखो sec 4 a को sec 4 a लिखेंगे, हाँ, और 90 माइनस का 3 है और माइनस का 50 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसका आंसर निकल के आ जाएगा, क्या है, इस थ्री को हम इधर भेज देते हैं, हो जाएगा 7a बराबर 140 है, a का मान 20 डिग्री आ रहा है, तो a + 75 का मतलब कितना 75 95 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ और नहीं कह रहा, नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई के बाद l यानी कि 3 का डिफरेंस है, 18 3 21 होगा, यानी 21 बोले तो u से स्टार्ट होगा। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 5। थुम्बा इन केरला इज फेमस बिकॉज, थुम्बा जो है ना एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है भारत का, इसीलिए। ट्रायंगुलर साइड है जिसके 12 17 25 है, पैरामीटर इतना है, तो एरिया ऑफ द पार्क इज क्या होगा। अब बोल रहे हेक्टेयर में बताना है, तो एक चीज़ यहाँ हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 100 × 100 मीटर जो होता है, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर जो होता है वो हमारा 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको बाद में डिवाइड करना होगा। तो पहले हम बोला साइड्स ऑफ ट्रायंगल इतना दिया हुआ है, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और 7 2 9, देखो 7 2 9 5 14, बाकी के 1 3 4 5 54 बराबर 1080 है, इन 1 बराबर 20 आ रहा है, 1/2 बेस, बेस कितना हो जाएगा 12 और हाइट कितना 17, लेकिन दोनों में 20 20 का मल्टीप्लाई तो 400, 2 से भागेंगे करेंगे 200, डिवाइड करेंगे 10,000 से। ठीक है, तो 10 डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 चला गया 2 बार, हाँ। अगला देखेंगे तो मत करो 17 दूनी 34, 12 × 34 करेंगे, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 8 6 4 10, 4.0 कितना जगह 4.08 आना चाहिए था आंसर। एक सेकेंड, 12 दूनी 24, ये 17 दूनी 34 12, तो 12 चौक कितना 48 होता है, 12 तिया 36 होता है। कुछ गड़बड़ क्या हुआ है, नहीं, 12 17 25, अच्छा एक चीज़ ये देखते हैं कि ट्रिपलेट बनता है क्या, ये 625 हो गया और 17 का 289 घटा देंगे, 14, 9 और 6 15 हो गया, 8 3 11 हो गया, और ये तुम्हारा 536। अच्छा ट्रिपलेट नहीं बन रहा ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो हम बोले एरिया निकालना है हेक्टेयर में,
तो हम निकाल रखते हैं कि एस का मान कितना आ जाएगा। 1080 है, 1080 को हम डिवाइड करते 2 से, यानी कि 540 आ गया। अब रूट में देंगे, ठीक है, इनटू, तो इसका 240 हो गया, इसका मतलब इसका 340 मतलब हो गया, और 25 दूनी 500 हो जाएगा, ठीक है। तो 240 300 हो जाएगा, ये वाला, ये 200 हो जाएगा, और जब ये 500 है तो ये 40 हो जाएगा। हम जीरो निकालेंगे, 1 0 2 3 4 5 6 जीरो, यानी बाहर में 3 जीरो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर देखेंगे क्या होगा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो इसको ले सकते हैं 9 × 6 लिख सकते हैं, हाँ, और इसको 3 × 6 लिख सकते हैं, हाँ, ये 4 लिख सकते हैं, ठीक है। बाहर निकालेंगे 3 6 2, 6 × 18 दूनी 36, यानी कि 36,000, तो 3.6 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उस फॉर्मूला लगा दिया और निकल के आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि निशा हु इज दिलीप डॉटर सेज टू देवांशी। देखो निशा की बात कर रहा है, निशा हु इज दिलीप की डॉटर, दिलीप की बेटी है, सेज टू दिव्यांशी, दिलीप ये दिलीप है, ठीक है। दिव्यांशी से कहती है कि योर मदर, यानी दिव्यांशी की जो माँ है, दिव्यांशी की जो, अच्छा इसको हम लड़का लड़की थोड़ी कह सकते हैं, दिव्यांशी की जो माँ है, योर मदर रितु, उसकी माँ रितु है, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, मेरे पिता की यंगर सिस्टर है, हु इज सेकेंड चाइल्ड ऑफ कृष्णा, जो कि सेकेंड चाइल्ड है कृष्णा के। तो हाउ कृष्णा रिलेटेड टू दिव्यांशी, तो ये हो जाएगा नाना या नानी, आइदर, अच्छा क्या बोलते हैं, फादर है ना, सेकेंड चाइल्ड है, तो पैटर्नल मैटरनल ग्रैंड फादर हो जाएगा, ठीक है, नाना हो सकते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन हो गया। राइट ऑफ प्राइवेसी की अगर बात करते हैं आर्टिकल 21 के अंदर इसको शामिल है। एक बैग है जिसमें कि 1 रुपये 2 रुपये 5 के सिक्के हैं, 12 5 3, तो पूछता है कि 5 रुपये के कॉइन कितने हैं, तो 3 का मल्टीपल देख लेंगे, 8 2 10 5 15 हो सकता है, 9 7 16 2 18 ये भी हो सकता है, यानी हमको निकालना पड़ेगा। 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपया है, ये 12 है, 5 और 3 है, टोटल अमाउंट इतना है, 12 कम 12 12 5 दूनी 10 5 से 15, जोड़ने पर कितना का 37, ये जो 3 6 2 6 के इक्वल है, 37 के लगभग 9 बार में जाएंगे, तो 9 से 63, हाथ में 6, 9 3 27 6 33, बचा कितना, कैरी करके 9 3 12, ये हो जाएगा 5 2 और 6, 37 का कितने हो जाएंगे, लगभग 6 बार में, हाँ, 7 6 42, नहीं ये भी नहीं आएगा ना, 296 है ना, तो कितना 3 6 2 6, तो 37 का 8 बार में ले सकते हैं, हाँ हाँ आ जाएगा ये वाला आंसर, 8 7 56, 8 24 5 29, ठीक है, तो 98 आ गया। अब 98 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तुम्हारा 1:98 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से 24 9 से 27 27 से 29, यानी कि 294 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एस का मान 19 16 13 10, 19 में 3 3, 10 के बाद 7 7 बोले तो जी से स्टार्ट होगा, फिर 24 22 20 18 16, 16 बोले तो पी होता है, जी के बाद पी आएगा। विच हुई ऑर्गेनाइजिंग विकसित भारत बिल्डथन, विकसित भारत करना है ना, तो विकसित भारत बिल्डथन कौन किया था, हु इज ऑर्गेनाइजिंग विकसित भारत बिल्डथन, तो ये बनाया था तुम्हारा नीति आयोग किया था क्या, कि मेते किया था, चलो इसको भी ध्यान देते हैं। एक लेडी है 40 kg शुगर को जिसका दाम 5 रुपये पर केजी है, 50 kg शुगर को जिसका दाम 6 है, मिक्स करती है 6 रुपये 40 रुपये पर केजी, व्हाट इज हर गेन परसेंटेज, ठीक है। तो हम बोलेंगे 5 चौक 20 ये हो गया, और 5 बचे 25 ये हो गया, टोटल मिला के 450 रुपया हो गया, और चावल टोटल कितना है 90 kg है, और 6.4, तो 6.4 है, ठीक है, डिवाइड बाय 10, 0 से 0 चला गया, हाँ, 9 6 54, बाकी आता है 5, 9 6 54 54 5 59, कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तो 450 से घटा देंगे, 4 4 144 का, किसके रिस्पेक्ट में, 450 के रिस्पेक्ट में गुना का 100, काटेंगे कितने बार में, तो हो जाएगा तुम्हारा, तो 9 से काटेंगे 9 का 5 बार में, 9 काटेंगे 9 एकम 9, 9 6 54, ठीक है, और 5 का दोगुना बार में, 16 दूनी 32,
9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, 5 9 6 54 हो गया। व्हाट इज हर गेन परसेंटेज, तो फायदा कितना हुआ, 450 लगा था, 144 में बेची है, ठीक है। टोटल उसका कॉस्ट 450 पड़ा था, तो गुना करेंगे 100 से, 0 से हम जो 0 काटे, 5 से काटेंगे, 5 का 9, 5 का काटेंगे 2 बार में, तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, ठीक है, 9 6 54, 16 दिन 32% आना चाहिए था, लेकिन गलत हम कर रहे हैं, यानी हमने कुछ गलती किया, सही करते हैं। 5 चौक 20 और 5 छक, अरे 6 पचे 300 होता है, तभी तो गड़बड़ हो रहा है, यानी 500 तो ये हो गया, तो 90 है, और ये हो गया 500 कितना था, 544, एक सेकेंड, आंसर आ गया था, ये कितना किए थे, ये 594 था, यानी 94 का फ़ायदा कमाए हम, कितना में, 500 में, 94 का फ़ायदा कमाए 500 में, गुना कर देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 चला गया। कुछ फिर भी गड़बड़ है, फिर से सही कर लेते हैं, क्वेश्चन को बन जाएगा आंसर। 5 चौक 200, ठीक है, और 5 छक 300, यानी कि टोटल 500 रुपया हमें लग गया। और केजी कितना, 6 और 5 4 9, 90 केजी इंटू 6.4, डेसिमल से काट दो, तो 6 चौक 24, 9 छक 54 2 58, 584 ही है भाई, 84 भागे 500, अभी भी आंसर तो नहीं आ रहा है। मतलब व्हाट इज हर गेन परसेंटेज, 64 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 अरे यार 9 चौक 36 और 9 छक 54 3 57 और 76 और आंसर है। बट क्या कैलकुलेशन मिस्टेक इतना कैसे कर दिया है हम, क्या कैलकुलेशन कभी कभी होता है। मैक्स का मान 49 है, 13 1 16 19, तो 19 1 20 हो गया, और ये 6 और 3 9 हो गया, तो 19 20 6 3 9, देखो 19 और 1 20, 20 6 26 3 26 3 29, 2 3 4 5 59 आना चाहिए था, लेकिन 10 घटा दिया। देखते हैं, 19 ओ का 15, एल का 12, डी का 17, देख लेते हैं। 5 2 7 7 14 14 9, 14 9 कितना होता है, 23, 2 3 4 5 6, गड़बड़ है, 19 का हो जाएगा 8 हो जाएगा, 15 का 12 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, 8 2 10 5 3 8, ठीक 48, उसमें मान के चलो 2 जोड़ देंगे, अगर मान के चलो 13 का मान हो जाएगा 14, इसका मान हो जाएगा 26, 16 का मान हो जाएगा 11, 19 का हो जाएगा 8, देख लेते हैं, 6 4 10 10 8 18 18 19, बाकी के 1 2 3 4 5 59। गड़बड़ क्या हो रहा है, 6 और 4 10 10 1 11 19, बाकी के 1 1 2 3 4 5, इतना गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए था, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। एस का मान होता 19, ओ का मान होता 15, एल का मान होता 12, डी का मान होता 4, ठीक। 5 4 9 9 18 2 20, बाकी का 2 2 3 4 5, सिंपल जोड़ना ही है, के का 11 आई का 9, यानी 20 तो ये हो गया, हाँ, डी का 4 19 का 23, यानी कि 23 हो जाएगा, 43 इसका आंसर मार्क निकलो आगे। इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा हैज़ बीन कन्फर्ड पद्मा अवार्ड 2026, कौन सा अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला होगा, अर्जुन अवार्ड मिला होगा, अर्जुन अवार्ड तो नहीं मिला 26 में, छोड़ देते हैं। 480% वर्किंग 10 घंटा पर डे कंप्लीट करता है, इतना घंटा 480 आदमी 10 घंटा काम करता है, 1/4 काम ही कंप्लीट करता है, यानी कि 4 ऊपर चल जाएगा, इन 10 डेज 10 to 10 डेज में कंप्लीट करता है। तो कितने एडिशनल आदमी हमें चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, ठीक है, अगर 8 घंटा पहले, तो इसको हम बराबर कर देंगे किससे, एक सेकेंड, बोलेंगे 480 10 घंटा 1/4 10 काम बराबर कितने आदमी चाहिए, तो x प्लस 480 आदमी तो पहले है ही, हाँ, उसके बाद 8 घंटा पर डे काम करना है, रिमेनिंग काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है, कितना काम बचा, 3/4 काम बचा हुआ है। देखो 0 से हम एक बार 0 कर सकते हैं,
4 दूनी 8 है, 8 का केवल 6 बार में, फिर 8 है तो 4 का काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो 300 900 ये हो गया बराबर x प्लस 480, यानी जो आंसर होगा 20 जोड़ेंगे तो 500 होगा और 420, यानी हमें 420 आदमी और एक्स्ट्रा चाहिए होगा काम को कंप्लीट करने के लिए। ये चीज़ आंसर आ गया। 6 आदमी हैं फेसिंग नॉर्थ। ओ इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एन, ओ कहाँ बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट ऑफ एन है। पी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ओ, पी कहाँ बैठा हुआ, इमीडिएट राइट ऑफ ओ। और क्यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी, क्यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी। और आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, आर यहाँ बैठा हुआ है। तो आंसर तो हो गया, जो बचा वही है। हु इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, क्यू इसका आंसर है। If there are only 5 people sitting right of M, M के राइट में मात्र 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक आंसर आ गया। तो एक्सट्रीम राइट कौन है, क्यू है। Which of the following is not written by Shashi Tharoor? Why I am Hindu लिखा है, एयर ऑफ डार्कनेस भी लिखा, पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं लिखा, हिंद स्वराज नहीं लिखा। 20 पर्सन्स वर इंगेज टू कंप्लीट वर्क इन 8 days, 20 आदमी 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। कोविड के इन्फेक्शन के कारण 4 आदमी ने काम छोड़ दिया आफ्टर 4 days, तो माइनस करेंगे तो 20 आदमी 4 दिन तक तो काम किया है, यानी 20 चौक 80 और 160 ये हो गया, 80 काम और बच गया है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, जब 16 आदमी चला गया है तो 16 पचे 80, 5 तो ये हो गया, हाँ तो 5 दिन यहाँ लग रहा और 4 दिन पहले, यानी कि टोटल कितना लगा, 9 दिन लगा, ठीक है। सिलेक्ट द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, देखेंगे 896 स्क्वायर है किसी का, 784 भी किसी का स्क्वायर, 4913 क्यूब है, 2024 स्क्वायर है इसका है, तो इस जगह 45 का हो जाएगा, 45 का स्क्वायर 20 होता है। हरमटन विंड, जिसको हम डॉक्टर विंड्स कहते हैं, किस मिलता है, हरमटन गल्फ नहीं, ये गर्म है ना, हरमटन क्या गर्म हवा है, पेरू पे ठंडा चलेगा, गल्फ और खंबात में नहीं होगा, गिनी कोस्ट या चिली कोस्ट, गिनी कोस्ट देते हैं। एक एरोप्लेन वाइल फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, कितना 5000 मीटर दूरी पर उड़ रहा है, वर्टिकली एव अनदर एरोप्लेन, अच्छा एरोप्लेन एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another airplane at an instant when the angle of elevation of two airplanes from the same point on the ground 60 डिग्री है और 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 है और ये वाला 60 है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दिस इंस्टेंट, तो इसका दूरी पूछ रहा है, तो ये भी 5000 मीटर हो गया, हाँ। अब अगला निकालेंगे 1/√3 परपेंडिकुलर कितना होगा, तो इसको हम x मानते हैं, तो x प्लस का 5000 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ 5000 हो जाएगा, तो 5000√3 हो गया, 5000√3 और माइनस का 5000, यही मेरा x के बराबर हो जाएगा, यानी आंसर कौन हो जाएगा 5000√3 माइनस करके, तो देखो तो 5000√3 माइनस का 1, ये मेरे दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, चलो आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वो पेन खत्म हो गया, चलो ठीक है देखते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि के ग्रेटर देन ई हो सकता है क्या, के ई से बड़ा होगा, के वाई के बराबर है, के वाई के बराबर है, वाई एस से बड़ा, एस ई से बड़ा, हाँ तो के ई से बड़ा होगा, ई और के बराबर होगा नहीं, ई और के दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं होगा, ई और के एक दूसरे के बराबर नहीं होने वाला है, ठीक है, नहीं हो भी सकता है, अच्छा इधर भी आंसर आ सकता है, के वाई के बराबर है, वाई तो हाँ ठीक है, आइदर कंक्लूजन हो सकता है, दोनों में कोई एक हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन दोनों आइदर का कंडीशन फॉलो कर रहा है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल इंडिया विन इन डेब्यू कैंपेन वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल कप, इसका आंसर 9 था क्या, 9 कप जीता था भारत, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप भारत में ही हुआ था शायद इस बार का, भारत ने 9 कप जीता था इसमें, 9 गोल्ड मेडल लगता जीता था इसमें मेडल। एक स्फीयर है, रेडियस 6 मीटर है, एक स्फीयर को हम एक स्फीयर है उसको हमने 2 पार्ट में कट कर दिया, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच क्या होगा, तो भाई 4πr² ही होगा, 4πr² निकालना होगा, 6 × 6 करना पड़ेगा ना, देख लेंगे कौन आंसर देगा, तो 22 चौक 88 हो गया और 6 चौक 36 हो गया, तो 8 6 48 और 8 24 4 28, फिर 8 8 2 हो जाएगा,
8 8 8 16 11 3168 है, 7 से भागा देंगे। 3 से 7 चौक 28, 3 और 6 हो जाएगा। 7 का 6 दो बार नहीं, 7 का 5 बार में, ठीक है। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 1 और 8, 7 दूनी 14, 452.57 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि रोहित वॉक टुवर्ड द वेस्ट एंड टुक 45 डिग्री इन क्लॉक। तो हम ऐसा करेंगे, पहले ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ऐसा है ना। हाँ, यहाँ से चलना शुरू किया। रोहित वॉक टुवर्ड द वेस्ट एंड टुक 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज में क्या हो गया, एंड टुक टर्न 45 किलोमीटर, टर्न। अच्छा, रोहित वॉक टुवर्ड द वेस्ट एंड टुक 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री में घूम गया, तो यानी ऐसे हो गया। उसके बाद ही अगेन टर्न 180 डिग्री इसके अंदर, तो ऐसे घूम गया। लास्टली ही टर्न 270 एंटी क्लॉक। तो 270 का मतलब कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा 180, और फिर यहाँ से एक 90 आ जाएगा, ठीक है। तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वेस्ट और साउथ को फेस कर रहा है। वेस्ट साउथ है क्या, वेस्ट साउथ है। IBM 360 was developed in which of the following generations of computer? नहीं पता। भारतमाला परियोजना इज एसोसिएटेड किससे। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये हाईवे से रिलेटेड है, ठीक है, हाईवे से। वन ऑफ द रूट द इक्वेशन इज 3 है, बस पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भाई, माइनस का 12, तो 12 हो गया। अल्फा का मान 3, तो बीटा का मान 9 हो जाएगा, ठीक है। यह एक तरीका और निकल, अल्फा बीटा का मान कितना होगा, तो हम बोलते हैं क्या, अल्फा बीटा का मान होगा के, ठीक है। अब हमें नहीं पता कितना है, तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि तो पुट कर देते हैं, 3 3 9 माइनस का 36 और प्लस का के बराबर 0। के का मान कुछ अलग ही आएगा, तो के का मान कितना आ रहा है, के का मान आएगा 27, के का मान कितना 27 आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना 3 है। अच्छा, के का मान इतना है, बीटा का मान नहीं पता है, तो 27 हो गया। हाँ, 9 से कट गया, हाँ तो सही तुम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में सॉल्व करने में। 4 वर्ड दिया हुआ है, 1 डिफरेंट, कॉन्फिडेंट, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, कोवर्ड। 3 वर्ड पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है, ईमानदार है, इंटेलिजेंट है, कोवर्ड नहीं हो सकता। इफ द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डायोप्टर, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिलियंस ही होगा। नेशनल पंचायती राज कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को या 24 अप्रैल को, 21 अप्रैल या 24 अप्रैल, 1993, 24 अप्रैल हो सकता है ना। हाँ। Which of the following schedules of Constitution of India contain provision anti-defection? 10th schedule. There is a difference of 16 years between Ram and younger Shyam. राम और श्याम के बीच में 16 साल का अंतर है। 6 year ago, 6 साल पहले, राम वास, 6 साल पहले राम जो है ना, 6 साल पहले, तो राम 6 साल पहले 3 टाइम्स द एज ऑफ श्याम से 3 साल इतना था, श्याम से इतना था। तो r माइनस का 6 है, 3s माइनस का 18, यानी हम ये बोलेंगे r माइनस का 3s का मान हमारे पास था माइनस का 12, और r और माइनस s का बराबर 16 मान है, तो बोलेंगे माइनस प्लस माइनस। s का मान हमारे पास 2s आ रहा है, जिसका मान हो रहा है 28 आ रहा है, यानी कि s का मान 14 साल है। तो राम का एज क्या होगा, तो इस 14 को जोड़ देंगे इसका आंसर, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है कि 5 के पीछे कौन होगा, तो 1 3 4, तो यहाँ देखेंगे, देखो 1 3 दोनों में, 4 के पीछे 2 हो गया, दो दूसरा तीसरा मिलाएंगे, 1 2 3 है, 1 2, तो 3 के पीछे 6 आ गया, तो 5 के पीछे कौन आएगा, 1 आएगा इसका आंसर। पेरिस्कोप मेक यूज़ ऑफ, पेरिस्कोप्स के अंदर क्या होता है, मेक्स यूज़ ऑफ कितने प्लेन, कितना, देखो पेरिस्कोप कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर लगाते हैं, दूसरा यहाँ लगाते हैं, 2 प्लेन मिरर हम लगाते हैं, ये जो पानी के अंदर होगा, ये पानी के बाहर होगा, 2 प्लेन मिरर हम यूज़ करते हैं, जो कि 45 डिग्री पे लगाते हैं। एक आदमी लोन लेता है 32,400 का कुछ इंटरेस्ट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना इज़ 1/4 ऑफ द ईयर ऑफ, ठीक है, 1/4 ऑफ ईयर है वो इतना। अगर वो पेड करता है 11,664 एट द एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो 11,664 रुपये इंटरेस्ट दिया है, 32,400 तो रुपया ही है, हमें नहीं पता रेट कितना था टी,
और t/4, ये हम कह सकते हैं। हाँ, 4 से काटेंगे, 4 का 8 बार में, 4 का 1 बार में 200। ठीक है, तो हम 81 से काट सकते हैं, क्या जोड़ना पड़ेगा? 6 6 12 4 16 2। हाँ, 9 से काटेंगे, 9 9 81, या 9 से इसको भी काटेंगे, 9 एकम 9 26, 9 दूनी 18, 18 3 का तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। 9 दूनी 18, 18 में 8 हो जाएगा, 8 86, और 9 में 81, और 9 6 54, 9 से कटेगा। हाँ, फिर 9 से कटेगा, 9 दूनी 9 एकम 9, फिर 3 हो गया, 9 पर 9 9 तिया 27, 9 चौक 36। हाँ, 36 3 9 चौक 36, यानी कि 144 है, और फिर स्क्वायर लग जाएगा, यानी हम ये बोलेंगे 12, और ये हो जाएगा 10। 12 10 हो जाएगा। ठीक है। तो टी का मान कितना हो जाएगा? 12 निकल के आ रहा है। तो टी का मान कितना आ रहा है? 12। अच्छा, 100 बाकी ना, 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी का मान आ रहा है 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 3 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एल का मान 12 2 14 16 2 18 2 20, यानी टी से स्टार्ट तो होगा। ये 28 होता है, 26 24 22 और 20, यानी कि पी के टी के बाद यू होता है, नहीं 20 होता है, टी टी हो जाएगा आंसर। माइनिंग प्लेस कहाँ रखते हैं? तो प्राइमरी सेक्टर माइनिंग को रखेंगे। x² x+1 का मान इतना है, तो क्या होगा? अब एक चीज़ ये देखेंगे कि x² + x+1 का मान 0 है, इसका मतलब x³ का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा ना, नहीं प्लस का 1 हो जाएगा, तो यानी x³ का डिफरेंस का माइनस का ये हो जाएगा। तो x³ देखो, x³ + x का पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये भी हो सकता है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, x³ का मान 1 हो गया, माइनस x³ देखो, इसका x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, इसके 1 प्लस x पे पावर है, x³ पे पावर 3 लिख सकते हैं, ये भी 1, और ये माइनस का 1, तो 1 से 1 1 से 1, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो p का मान q होता है, देखो p के बाद p का मान 16 3 19 8 18, तो p का मान 16 8 का मान 18, a का मान 1, n का 14, i का 9, c का 3, 19, q का मान 17, o का मान 15, b का 2, d का 10, t का 4, j का 10। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो हाँ ये लग गया, ये लॉजिक ऐसे से काम कर रहा है। ठीक है। हाँ, s का मान होता है 19, तो एक जोड़ेंगे, 19 1 20, यानी t यहाँ पे आएगा। ये होता है o 15, तो 16 16 पर p और t, फिर 14 15, b है तो c है, r है तो b को r के बाद s होता है, p t c s इसका आंसर है, p t c s वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Which article of the Constitution of India prohibits a state from discriminating against the use of wells tanks? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाला हो गया ना। अनटचेबिलिटी को लेके रुक जाओ। अच्छा, पब्लिक प्लेस है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 नहीं होगा। हाँ, कहाँ पे 16वां कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ है? कमांडर कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ, पर नहीं कर सकते हैं। 3 क्यूब को हमने ज्वाइन करके 5 सेंटीमीटर किया है, टोटल सरफेस ऑफ रिजल्टिंग क्यूब बैठ गया है। एल का मान 15 हो जाएगा बस, बी का मान 5 हो जाएगा, और हाइट का मान भी 5 हो जाएगा। आंसर निकाल देंगे। क्या टोटल सरफेस है? 2 ऐसे रखेंगे। हाँ, 15 5 75, 5 5 25, और 15 5 75, 75 दूनी 150 हो जाएगा, और 150 में भी 25 जोड़ देंगे, 175। 175 को दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा? तो 75 दूनी 150 और 350। अगला है, हु अमंग मोहन अरुण सुरेश रवि प्रवीण कम लास्ट फॉर द बर्थडे पार्टी? मोहन कैम आफ्टर अर्जुन, मोहन क्या होता है? अर्जुन के, मोहन कैम आफ्टर अर्जुन बट नॉट आफ्टर प्रवीण, प्रवीण से पहले, बट नॉट आफ्टर प्रवीण, यानी प्रवीण से पहले आता है, तो पहले पता तक नहीं। और रवि केम आफ्टर प्रवीण, रवि प्रवीण के बाद आता है, बट नॉट आफ्टर सुरेश, पर सुरेश के बाद नहीं है। जिसमें हम बता सकते हैं, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा बताने के लिए कि लास्ट में कौन आया, तो मतलब टुगेदर सफिशिएंट होगा बताने के लिए। डेट एंड बोथ स्टेटमेंट वन टू नॉट नेसेसरी ना, बोथ आर डेट ऑफ बोन बोथ नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों साथ में चाहिए आंसर देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टोन्स यूज इन वैदिक चैंटिंग? सवरित मंत्र नहीं पता। एक नंबर जब डिवाइड किया 7 से लीव 7 रिमाइंडर, व्हाट विल द रिमाइंडर विद स्क्वायर? ठीक है,
तो मान के चलते वो 3 ही वो संख्या है और इसका स्क्वायर करेंगे 9 और 7 से डिवाइड करेंगे तब इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 1 4 5 4 9 4 13 13 4 17 13 से आंसर स्टार्ट होगा यानी 13 इसका आंसर हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ड्यू टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 है। इंडियन एयरफोर्स 25वां एनिवर्सरी व मेडन फ्लाइट विच इंडिजीनियस का 4 जनवरी को। नहीं पता। सुखोई मार्क 1 तो हमने पहले से लेके बोला इंडिजीनियस फाइटर है तो तेजस भारत का इंडिजीनियस बना हुआ है ना। ए बिल्डिंग हैज ए रेक्टेंगुलर फ्लोर जिसका लेंथ 102 मीटर और ब्रेथ इतना है। एक बिल्डिंग है जिसका फ्लोर जो है ना 102 मीटर ये है और ये 85 मीटर ये है। फाइंड द नंबर इक्वली साइज स्क्वायर टाइल्स जो पॉसिबल लग सकता है। तो इसका हम बोलेंगे 17 का मल्टीपल पक्का ही लग रहा है। किसका मल्टीपल है? 17 का मल्टीपल है क्या 102 इंटू 85 करना पड़ेगा। ठीक है 17 से काटेंगे 17 का 5 बार में एक और 17 आएगा। 17 काटेंगे 17 का 6 बार में तो 6 25 30 हो जाएगा इसका आंसर। एक पोस्टमैन जो स्टार्ट किया अपने पोस्ट ऑफिस से ऑन साइकिल 13 किलोमीटर साउथ, देन टर्न वेस्ट एंड चलाए 10 किलोमीटर, देन टर्न्स नॉर्थ एंड चलाए 8 किलोमीटर, देन टर्न ईस्ट साइकिलिंग किया 2 किलोमीटर, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड साइकिल 5 किलोमीटर। तो फिर यहाँ पे पहुँच गया। तो वेयर इज ही नाउ विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजिशन। तो ये 8 किलोमीटर है कहाँ है? स्टार्टिंग पोजिशन 8 किलोमीटर वेस्ट में है। ठीक है। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया डिटरमाइंड बाय द, कौन करेगा? पार्लियामेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएमओ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री का सैलरी कौन निकलता है? तो प्रधानमंत्री का सैलरी पार्लियामेंट ही करेगा और कौन करेगा? द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट। ठीक है 35। तो एक हम बोलेंगे 60 मिनट में कितना मिनट चलता है? 60 मिनट में 360 डिग्री चलता है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? तो 1 मिनट चलेगा तुम्हारा 6 डिग्री। 35 डिग्री 35 मिनट चला तो 35 का, तो 35 दूनी 70 होता है और 70 का 3 गुना 210 डिग्री। ठीक है। तो हम बोल रहे थे कितना बोला? एरिया पूछ रहा है। ठीक है। तो हम बोलेंगे एरिया इक्वल टू क्या होता है? हाफ एल आर होता है और थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। थीटा क्या होता है? 210। तो हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई होता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 लिखते हैं ना। हाँ उसी तरह से तो पाई का मान कितना? 22/7 है इंटू 180 है और डिवाइड करेंगे 210 से और बराबर करेंगे एल का मान 10 है, आर का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। हम करें 1 जीरो से 1 जीरो काट लें, 7 का 3 बार में कटा, 3 का 6 बार में कट गया। ठीक है। तो 8 का मान कितना आ जाएगा? 8 का देखेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 22 आ गया। बस इसका हम वैल्यू पुट करना है। ए हो गया, एल कितना है? 10 है, आर कितना है दिया? 60/22 है। ठीक है। तो बोलेंगे देखो 600 हो गया। हाँ नहीं उतना क्या करना? 5 से काट लेते हैं तो 6 5 या 11 का काट लेते हैं और ये भी कट जाएगा, 11 का 30 हो जाएगा। तो 150/11। ठीक है 150/11। 11 का लगभग कितने बार में? 11 एकम 11 4 0, 11 का 3 बार में तो 11 से 33 आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। यानी कुछ हम गड़बड़ कर दिए, बाकी सब सही होगा। कहाँ पे गड़बड़ किए हैं? 60 मिनट 360 है तो 1 जीरो 6 का 6 आ गया। 35 मिनट चला। हाँ तो 35 का 6 35 6 210 आ गया। तो पाई बटे 180 होता है। हाँ रेडियन। थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर होता है। थीटा का मान के पाई बटे 180 इंटू 210 हो जाएगा। हाँ बराबर एल का मान हो जाएगा 10 इंटू आर हो गया है। तो आर बराबर कितना आ गया? 180 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 210। ठीक है 22 इंटू 7 ये हो गया। 7 का 30 बार में, 30 का 6 बार में, 3 और 11 यानी कि 30/11 आंसर आ गया रेडियस। तो एरिया पूछा हाफ एल आर होता है। एल का मान 10 है, आर का मान 30/11 है। 2 से कटा 5 बार में तो 150 डिवाइडेड बाई 11। 11 15 तो होगा नहीं, तो 11 एकम 11 अच्छा 4 0, 11 तो 33 ही हो सकता, 13 पॉइंट समथिंग ही आएगा। नहीं तो फिर एरिया निकालना होगा तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा। देखो पाई आर स्क्वायर यानी कि 30 इंटू 30 डिवाइड 11 इंटू 11 पाई आर स्क्वायर थीटा कितना? 210 बटे 360। ठीक है तो 0 से 0 कट गया। फिर 3 से काटेंगे साथ में, 3 से काटेंगे
12 बार में, 7 से 7 चला गया, 11 का 2 बार में चला गया, 12 का 6 का काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 5 बार में, ये 2 से 2 चला गया, बात वही अटक रहा फिर से आके। फाइंड द एरिया ऑफ फेस, बार बार वही पटक रहे हैं आगे फिर से कि क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को फिर से हम टाइम देख के अलग से देखा जाएगा, टाइम बचे तो हम करेंगे। बोल रहा है कि 36 है, ठीक है, तो इंटू 7 माइनस का प्लस 240 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 11, ये 4 आ गया। हाँ, 7 6 42 यूनिट डिजिट से बन पाएगा क्या देखना पड़ेगा। 7 6 42 प्लस का 0 माइनस का 1 नहीं, यूनिट डिजिट 1 तो आ रहा है पर 2 ऑप्शन में 1 आ रहा है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 7 6 42 और 7 21 4 25 और यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा 29। 9 2 11 6 2 5 2 7 8 281, इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन फीचरिंग 7 इवेंट अक्रॉस मल्टीपल दिल्ली एवेन्यू। खेलो इंडिया पैरा गेम कब स्टार्ट हुआ, ये कहने का मतलब है। अच्छा, फर्स्ट एडिशन कब स्टार्ट हुआ था। अभी जो चल रहा था खेलो इंडिया का चौथा या 5वां सीजन चल रहा था कब, 2025 में। ये चौथा 5वां चला था तो 20 में स्टार्ट हुआ था। इसका आंसर 20 का तो ऑप्शन है ही नहीं है, छोड़ो इस क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस इतना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करना है तो ये मान के चलिए 2 है और ये 0 है, एक 5 और ये 0 है और ये 5 और ये 2 है, ये कहना चाह रहा है। हाँ, तो हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला तो ये होता है हाफ ऑफ, क्या करते हैं पहले 1 का मान 2 0, देखो सॉरी, पहले 2 है 5 है फिर 5 है फिर 2 है, ये 0 है ये 0 है ये 2 है और ये फिर 0 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो को इसको मल्टीप्लाई इसको, तो देखो पहले हम क्या करते हैं कि 2 इंटू 0 0 माइनस का 0 फिर प्लस 10 माइनस का 0 फिर 0 और माइनस का 2 दूनी 4, तो इसमें हो जाएगा 6 और 6/2 करना पड़ेगा, 3 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्मोमीटर का काम है टेम्परेचर मापना, सिस्मोग्राफ या अर्थक्वेक मापता है। Which of the following can lead to liquidity crunch in the banking system? Which of the following can be lead to be a quality crunch in the banking system in India? यानी कि लिक्विडिटी क्रंच का मतलब क्या होता है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी के कारण बन सकता है। तरलता की कमी यानी लिक्विडिटी को कम किया जा सकता है, लिक्विडिटी को कम करना है ना, मार्केट में पैसा को कम करना। तो क्या करें, मार्केट में पैसा कम करने के लिए हम रेपो रेट क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट बढ़ा देंगे। इससे क्या होता है, रेपो रेट बढ़ाने से बैंक जो है ना लोन कम लेगा, बैंक जब लोन कम लेगा आरबीआई से तो पैसा लोन कम देगा। तो आरबीआई द्वारा बैंकों से डॉलर की खरीद करके ना जनता के बीच प्रचलित मुद्रा में वृद्धि ना। फिर अगला फिर है डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, नहीं रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा या डिपॉजिट क्रेडिट रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, डिपॉजिट क्रेडिट रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बात सही है कि जो जैसे CRR होता है ना, CRR जो होता है क्रेडिट रेशियो जो होता है, तो इसको ये SLR को कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दो और SLR को बढ़ा दो, ये भाई 4% है या 18%, इसको बढ़ा देंगे तो बैंक के पास जो मान लो 100 रुपये जमा था इसमें 22 रुपये जमा करना होता था, अब उसको बोलते नहीं 50 रुपये जमा करो, तो मार्केट में 50 रुपये सर्कुलेट हो सकता है। अब पहले कितना जमा सर्कुलेट, पहले 82 रुपये सर्कुलेट होता था, यानी हम मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच कर दिए, ठीक है। ये तरीका से ट्रायंगल XYZ एक ट्रायंगल है, इस प्रकार से है, ठीक है। कह रहा कि ट्रायंगल Y यहाँ X यहाँ Y और Z हो गया, P एक पॉइंट है ऑन XY, P एक यहाँ पॉइंट है और Q उस पॉइंट ऑन YZ, Q कहाँ, Q यहाँ है। अगर XQ का मान कितना है भाई 11 है, PZ का मान कितना है 5√3 है और PQ का मान कितना है 3√3 है, तो बोलता है हाइपोटेनस, ठीक है कुछ मत करो, क्या होता है हाइपोटेनस पहला खाता है H², इस 3√3 का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर, तो 3 3 9 या 27 बराबर होता है किसका, ये बराबर होता है 11 का स्क्वायर 121 और 5 5 25 या 75 के बराबर होता है। दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 5 1 6 12 7 19, 27 से घटा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा घटाना पड़ेगा, हाँ 9 यहाँ से हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 149, 9 7 16 7
5 2 7, हाँ ये तो 149 आ रहा है। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हमें, कुछ तो हमसे गड़बड़ हुआ ही होगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है, एक सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा पास ये वाला। ये कहता है कि अगर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे मिलता है, ठीक है, और जब इसको हम यहाँ मिलाते हैं, ये मान चलो ये एक्स ये है, ये वाई और ये जेड है, और जब ये पी और ये क्यू है, ये कहना चाहता है कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका होता है, इक्वल होता है एक्स क्यू का स्क्वायर और प्लस एक्स क्यू और पी जेड का स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन कितना टाइम्स, 5 टाइम्स शायद होता है, कितना 5 टाइम्स होता है ना। तो देखो 27 तो ये हो गया, 3 3 9 27, 5 यहाँ रखते हैं ना, और तुम्हारा कितना गया 11 121 और 5 5 बचे 25 दिया 75, तो 5 196 गुना करेंगे 5 से तो 6 बचे 30, 19 बचे 95, 3 97, 27 घटा देते हैं। ये नहीं है, ये तो था ना यार, तो 12175, 5 1 7 2 196। यह एक कॉन्सेप्ट ये भी यूज कर सकते हैं क्या, कि देखो एक्स जेड स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ दिस हो सकता है। तो 121 और 75 यानी कि 196 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 3 9 चौक 36, ये भी तो हो सकता था ना। ये लॉजिक फिर क्या नहीं काम कर रहा है, हम लोग तो सेम था ना कि ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही था भाई, ये तो पढ़े कि बहुत बार पढ़े हुए हैं सब क्वेश्चन को, ये सब तो पढ़ते ही थे, गड़बड़ कैसे हो रहा है। ये यहाँ लगता था, ये यहाँ लगता था, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, और छोटा 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 वाला को मिलाते थे, छोटा छोटा को जोड़ते थे। तो जैसे कि इसका नाम ए स्क्वायर प्लस को बी स्क्वायर करते थे, ये 4 टाइम्स तो नहीं होता था, 5 टाइम्स ही होता था। या तो कभी कभी हम ये पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे पहले, कभी कभी हम ये पढ़ते थे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते थे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का 5 गुना, इसके 4 गुना के इक्वल होता था, ये पढ़ते थे। एक ये भी लॉजिक था कि इसका स्क्वायर इसके 5 गुना के बराबर। एक सेकेंड ये भी कर लेते हैं कैसा, तो 196 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये भी तो नहीं आ रहा है। रुक जाओ, एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं क्या, छोड़ इस क्वेश्चन को, छोड़ो, नहीं बन रहा है तो दिमाग में लगा पाएंगे भी, ये हो सकता है कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे। और क्या बोलता है कि 13 कहाँ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, अच्छा 16 276 से संबंध है, 21 441 से, तो 16 कैंसर 256 होता है, और क्या होगा। और कोई क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, 7 क्वेश्चन ऐसा है क्या, नहीं बता सकते, ये 8 नंबर भी नहीं बता सकते। हाँ ये क्वेश्चन देखा जाएगा, रीमा रन्स 5/4 टाइम्स एच रेखा, रेखा से रीमा जो रेखा रीमा से बोलता रीमा रेखा से 4 के स्पीड से काम करती थी, 5 के स्पीड से दौड़ती है। इन व्यू ऑफ रीमा, इफ इन व्यू ऑफ दिस रीमा अलाउ रेखा लीड ऑफ 50 मीटर रेखा इन फ्रेंडली रेस कंपटीशन। फ्रेंडली रेस कंपटीशन का मतलब होता है कि दोनों सेम टाइम पे फिनिशिंग की है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे दोनों मिलेगी, यानी एक रेशियो बराबर कितना है 50 मीटर का है। तो बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस, तो क्या, तो कि कोनो 50 मीटर का है, यानी कि ये तुम्हारा 200 मीटर दौड़ी है और ये 250 मीटर दौड़ी है, तो यानी लेंथ ऑफ ट्रैक कितना 250 है, तो आपस में कहाँ पे मिलेगी 250 मीटर पे ही मिलेगी, इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंडली रेस कंपटीशन का मतलब ही होता है कि दोनों कोई हारा नहीं, दोनों के दोनों बराबर ही रहा। ये देखेंगे, एक आर्टिकल को हमने बेचा है 452.2 में, आफ्टर अलाइन 3 डिस्काउंट हो गया, तो मान लो चलो ₹1 उसका दाम था, डिस्काउंट 20% का दिए, यानी कि हमने कितना बेचा 20, 5 के सामान को हमने 4 में बेचा, ठीक, 7/10 बेचा, 5 है तो 19/20 बेचा, और ये हमारा 452.2 के बराबर है। ठीक है, डिसिमिल हटा के घटा दो,
एक जीरो से हम 10 से 10 कैंसिल हट गया। हाँ, आप देखेंगे 4 से काट सकते हैं, एकदम काट पाएंगे 4 से। तो 4 का 11 बार में 44 आ गया, और 1 और 2, यानी ये भी जो वैल्यू है 452 इतना आ गया। ठीक है। अच्छा, तो 7 चौक 28, 28 और इंटू 19 कर देते हैं। 9 अठी 72, 9 दूनी 18, 7 25, और 28 से कम 28, 2 8 5 13, 532। 532 को 4522 से भागा देंगे, कितने बार दे सकते हैं? 6 7 7 8, 8 के बार दे सकते हैं। हाँ, 8 दूनी 16, 8 तो 24, 24 से 25, 8 पर 40 2 42, 12 6 हो गया, 11 6 हो गया, फिर 2 हो गया। देखो 6 6 12, 7 5 12, हाँ 266 हो गया। हाँ, पॉइंट देंगे 0, और 32 का लगभग कितने 5 बार दे सकते हैं। हाँ, 5 दूनी 10, बाकी के 1, 5 से 15 1 16, बाकी के 1, 5 25 25 26, यानी कि 85 इसका 8 5 0 इसका ये हो गया एक्स का मान। तो 55% में जब डिस्काउंट दी, यानी 45 का निकालना होगा, डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे, बस आंसर आ गया। 45 और 85 का गुणा करना है, तो 85 और 45 गुना, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 8 पच्चे 40 2 42, और 8 पच्चे 5 चौक 20, बाकी का हाथ में 2, 8 चौक 32 2 32 2 34, तो 5 2 4 4 8, 382.5, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, ये बस हम कैलकुलेशन करने पर डर रहे थे, बाकी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 33। इसका आंसर हम नॉर्थ टू साउथ ही देते हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे कहाँ है? 34। इसका तो बता नहीं पाएंगे। इसका विकसित भारत मिलिट्री थोन को लगता है ना नीति आयोग है, बट नहीं देंगे, ये भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ रहे हैं, ये भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ रहे हैं, ये भी छोड़ रहे हैं ना। द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मान लो चलो ऐसे है, घड़ी की बात करें, घड़ी कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो 9 बजे 9 से लगे 35 तक चला, यानी कि इसका एरिया निकालना है कि कितना है। अरे देखिए 210 डिग्री का दूरी कवर कर रहा है। अच्छा, और ये लेंथ, और ये 10 सेंटीमीटर इसका ये दिया हुआ ना, तो क्या निकालना है? अरे निकल दो क्या आंसर शायद। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोलते पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है? 210 बटे 360, ये तो आंसर हो जाएगा शायद। 0 0 7 का 3, 3 से काटेंगे कितना? 12 से 36, 6 से कट गया, 11 से कट गया, यानी 11 बटा 6 की बात करना है। तो 6 एकम 6, 5.0, 8 से 48 है ना, फिर 2 0, तो 6 थे 18। अरे आंसर तो आ गया। हाँ सॉरी, 6 थे 18, आंसर ये था। अरे हैंड क्लॉक हम आर का मान लिया उसको बार बार। बताओ, क्वेश्चन एकदम ईजी था, अगर छूटता था कितना अफसोस होता क्वेश्चन में, और हम टाइम बर्बाद किए इसके अंदर है, ठीक है नहीं। बस एक क्वेश्चन जो मुझे ये लग रहा है कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन छूट रहा है। एक क्वेश्चन जो ये 99 नंबर था, ये क्वेश्चन पढ़ा, देखो अगर हम अभी तुमको दिखा देते, देखो हम बार बार पढ़े क्वेश्चन को, ऐसा है। चलो सबमिट करके दिखाते हैं इस चीज़ को। अब नहीं कर पाएंगे इसमें क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, बाकी मैंने स्ट्रैटेजी का हम छोड़ ही देते हैं। इसमें मेरा कितना 82.35 मार्क्स आया है, जो कि क्वेश्चंस में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यानी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट ही कहा जाएगा, इजी टू मॉडरेट, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इजी था। इसमें स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे इसमें स्कोर अच्छे खासे हो सकता था, अगर मैं करंट अफेयर पर अच्छा खासा कमांड में रहता तो मेरे से पक्का 90+ में मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर मेरे, बाकी मैंने बहुत सारा करंट ही छोड़ा है, ठीक है। 90 के प्लस में कुछ आ सकते थे आसानी से। अगर किसी का भी मैं बात करूँ, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कितना लाएगा, जिसका बेसिक तैयारी है, बेसिक तैयारी वाला 70+ आसानी से आएगा। जिसका अच्छा तैयारी है, मेरे जैसा तैयारी मॉडरेट तैयारी है, तो उसका 80+ तो आ जाएगा, और जिसका बहुत अच्छी तैयारी है उसका 90+ इस मौके में तो आना चाहिए था। अगर इस मौके के अकॉर्डिंग मेरा अगर कट ऑफ कोई पूछेगा कितना आ जा सकता है, तो मैं बोलूँगा जनरल के लिए 76 के प्लस चल जाएगा, ओबीसी के लिए यहाँ पर 74 के प्लस चल जाएगा, एससी के लिए लगभग 70+ के आसपास होना चाहिए था, एसटी के लिए +65 के आसपास होना चाहिए था,
और EWS के लिए इस टेस्ट के अकॉर्डिंग 73 प्लस सफिशिएंट था। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे 5 क्वेश्चन गलत हुए, बाकी सही हुए। तो यहाँ पर देखते हैं परसेंटाइल यहाँ पे 97.39 बन रहा है। इन्हीं का अच्छा परसेंटाइल तो बहुत अच्छा काफ़ी मैं अपने लिए मान सकता हूँ। एवरेज लेकिन 50 के अंदर आ रहा है। नेगेटिव इतना क्यों हो गया? अब नेगेटिव भी होने के कारण क्या है, नेगेटिव तो मैंने इतना लिया भी नहीं था। तो हाँ भाई, मैथ में एक रीजनिंग में क्वेश्चन, एक मैथ में क्वेश्चन गलत हुआ, एक जीके में गलती हुआ, एक जीके के 2 क्वेश्चन गलती हुआ, एक कंप्यूटर में गलती हुआ। तो इसके अंदर कंट्रोल फिर होना चाहिए था, है ना। वही बोला था, कंट्रोल या अल्ट में हमें कन्फ्यूजन था, तो मुझे याद नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, इतना सेटिस्फेक्शन। अब देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखना था। देखो लास्ट क्वेश्चन में देखना था, ये जो 100 क्वेश्चन था उसका कॉन्सेप्ट पूरा ईजी था, कॉन्सेप्ट पूरा ईजी था लास्ट वाले का, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ही भूल गया अचानक से। देखो क्या था इसका आंसर, दोनों बराबरी तो किया था ना, देखो तो दोनों बराबर थे 196। अरे यार, हम घटाने में गड़बड़ किए। देखो हम कॉन्सेप्ट सही लगा रहे थे ना। अरे हम क्या मान रहे थे इसको, एक हम ये 9 तो मान रहे थे इसको ना। बोले ना, हम कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था इस चीज़ का, हम माइनस करने में गलती की है हमें। अच्छा खासा बच्चों ने सही किया, 70% सही किया। ये क्वेश्चन आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था, इतने जो 4 मिनट मैंने लगाया। बोलो अफसोस हो ये क्वेश्चन को, इजी जब पढ़ा हुआ क्वेश्चन जब नहीं आता बनता है ना, गलती मेरे से हुआ, गलती मेरा खुद का है। चलो इसमें भी मार्क्स सही है। तो अगर आपने ये मॉक दिया है तो अपने मार्क्स को जरूर इसमें शेयर कीजिएगा कि आपने इसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो अब देख पा रहे हो कि मैं इसमें नेगेटिव बहुत ही कम किया है, ज़्यादा नेगेटिव की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ। आप भी ना करें तो अच्छा रहेगा। जीके का आता है तो मारिए, नहीं आता तो छोड़िए, लेकिन 5 क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए था, जिसमें 2 क्वेश्चन तो कोई कीमत पर गलती नहीं होना चाहिए था। जीके का सॉरी, एक मेरा मैथ का क्वेश्चन तो गलती नहीं होना चाहिए था, उसको एक बार दोबारा देखना चाहिए था क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।